डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट भी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं। इसी पे आज आपसे हमारी बातचीत होगी। तो ध्यान से देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका दूसरा नाम आपकी सुविधा के लिए लिख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट भी है। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। इस टेंस के अंतर्गत जो डिफरेंट सेंटेंसेस आते हैं उसको हम आपको बताएंगे और उसकी हिंदी मीनिंग भी बताएंगे। ये बताएंगे आपको कि कितने तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम सेंटेंस को बना के देखते हैं। जैसे पहला है, आई राइट ए लेटर। इसकी हिंदी मीनिंग भी हम आपको लिख रहे हैं नीचे। मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ। ये पहला सेंटेंस है जो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, आई राइट ए लेटर के नीचे उसकी हिंदी मीनिंग लिखी है, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? अब दूसरा सेंटेंस इस टेंस से बनता है, डू आई राइट ए लेटर। यहां क्वेश्चन मार्क होगा, इसलिए कि यहां डू लगा हुआ है। डू का अर्थ क्या होता है? डू का अर्थ क्या होता है? जैसा अंग्रेजों ने हमको बताया
कि ये डू का अर्थ यहाँ क्या होगा, जबकि डू का अर्थ क्या नहीं होता है। डू का अर्थ होता है करना, ये वर्ब है। लेकिन अंग्रेज का हुक्म है, ग्रामर का कहना है कि अगर सिंपल प्रेजेंट का आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो डू का प्रयोग होगा, जिसका अर्थ क्या होगा, डू आई राइट ए लेटर। इसकी हिंदी मीनिंग है, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, एक पत्र लिखता हूँ, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा इसलिए कि डू लगा हुआ है, और डू का अर्थ क्या होता है। ये हमारा इंटेरोगेटिव ये ओ है। इंटेरोगेटिव स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ YN यानी यस नो क्वेश्चन है। मतलब डू से जो क्या बनता है इसको इंट्रोगेटिव तो बोलते ही हैं, इससे इसको यस नो क्वेश्चन भी बोलता है। ये यस नो क्वेश्चन, डू और डस से जो क्वेश्चन बनता है वो YN यानी यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। क्लियर है? तो डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं। तीसरा सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डू आई नॉट राइट ए लेटर। डू आई नॉट राइट ए लेटर, यहाँ क्वेश्चन मार्क देना इससे कि डू लगा हुआ, और डू का अर्थ आपको बता चुके हैं कि क्या होगा, जैसा कि ग्रामर ने हमको कहा है। इसकी हिंदी मीनिंग होगी, क्या मैं एक पत्र नहीं, नॉट लगा हुआ है इसलिए नहीं, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, इससे कि डू लगा हुआ है, क्या बना हुआ है। इस सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन प्लस निगेटिव, इसलिए कि नॉट लगा हुआ है, निगेटिव। क्लियर है? डू से क्या बना इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया, और इस सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है इसलिए ये निगेटिव भी है। मतलब इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव YN क्वेश्चन है और निगेटिव है इससे कि नॉट लगा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए चौथा सेंटेंस इस टेंस में क्या बनता है, आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर। इसकी हिंदी मीनिंग है, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। ये सेंटेंस हमारा
निगेटिव सेंटेंस प्योर हुआ, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस इसलिए है कि इसमें डू नॉट लगा हुआ है, ये जो है डू नॉट लगा हुआ है, इसीलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको हमने रेड से राउंड अप कर दिया है आपको समझाने के लिए। नॉट का अर्थ निगेटिव होता है, नहीं होता है, लेकिन टेंस में डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा तब ना का अर्थ निकलेगा। तो आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, ये प्योर निगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? अब 5 नंबर देखिए, 5, व्हाई डू आई राइट ए लेटर। यहां क्वेश्चन मार्क होगा, इसलिए कि यहां भाई लगा है। भाई का अर्थ होता है क्यों। इसकी हिंदी मीनिंग होगी मैं क्यों एक पत्र लिखता हूं। ये हमारा जो सेंटेंस है ये 5 नंबर है, और ये जो है इस सेंटेंस का नाम है इंटेरोगेटिव। ये ए है, ध्यान से देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH। इसको बंद कर दीजिए। जिस सेंटेंस में व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ETC लगा रहे वो WH सेंटेंस कहलाता है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH, चूंकि इसमें भाई लगा हुआ है। क्लियर है? इसकी हिंदी मीनिंग भी आप मैंने लिख दिया, मैं क्यों एक पत्र लिखता हूं। अब देखिए 6 नंबर जो लास्ट है, छठा सेंटेंस के वाई डू आई नॉट राइट ए लेटर। यहां क्वेश्चन मार्क देना है। इसकी हिंदी मीनिंग है मैं क्यों नहीं एक पत्र लिखता हूं। यहां भी क्वेश्चन मार्क देना है। Why do I not write a letter? इसकी हिंदी मीनिंग है मैं क्यों नहीं एक पत्र लिखता हूं। क्लियर है? ये हमारा सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव, तो होगा ही इसलिए कि भाई लगा हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH प्लस निगेटिव भी होगा, इससे कि नॉट लगा हुआ है। नॉट भी इस सेंटेंस में लगा हुआ निगेटिव। ध्यान से देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होगा और निगेटिव भी होगा। इंट्रोगेटिव इसलिए होगा कि भाई लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव इसलिए होगा कि यहाँ भाई लगा हुआ है, और निगेटिव इसलिए होगा कि यहाँ नॉट लगा हुआ है। तो ये 6 तरह के सेंटेंस हमको
हासिल हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में। मतलब ये हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में 6 ही तरह के सेंटेंस होते हैं केवल। क्लियर है? अब इसमें एक चीज आपको बता देना हम जरूरी समझते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए और देखिए। यहां हमने लिखा है आई राइट ए लेटर। अगर यहाँ जिसकी हिंदी मीनिंग है मैं एक पत्र लिखता हूं, ठीक है, अगर यहाँ ही होगा तो ये राइट्स हो जाएगा। ही राइट्स ए लेटर, वो एक पत्र लिखता है। और जब ही राइट्स यहां होगा, ही राइट्स ए लेटर होगा, तो यहां डज होगा, चूंकि ही के साथ डज लगता है और राइट्स में जो एस है वो हट जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं आपको? यहां आई राइट ए लेटर है, अगर आई की जगह ही रहे, राइट में एस लग जाए, तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डज ही राइट्स, नहीं डज ही राइट। ये लेटर तो जुटेगा ही। क्लियर है? इसलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, जैसे बॉयज प्लूरल नाउन है, डू लगता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। और इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में अगर ही है, शी है और सिंगुलर नाउन जैसे बॉय है, तो डज लगेगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। ठीक है? मेरे समझ से आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। मतलब ही, शी और सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ ही रहेगा या शी रहेगा या सिंगुलर नाउन रहेगा, तो यहाँ राइट्स होगा और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डज ही या शी या सिंगुलर नाउन और राइट। राइट्स से एस हट जाएगा। यही तरीका है। तो और आगे जो भी है वैसे ही रहेगा। यहाँ अगर 4 नंबर में ही है तो यहाँ डज नॉट होगा। ठीक है ना? और यहाँ इसको अगर व्हाई डू आई राइट ए लेटर है, मैं क्यों एक पत्र लिखता हूँ, इसकी हिंदी है। अगर आपको कहना है कि मैं कैसे एक पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ हाउ कर दीजिए। हाउ मैंने कैसे। मैं कब एक पत्र लिखता हूँ, तो व्हेन डू आई कर दीजिए। मैं कहाँ एक पत्र लिखता हूँ, वेयर डू आई राइट ए लेटर, वेयर कर दीजिए। तो बस ये सब तरीके हैं बनाने के जो हमने आपको बताया। मेन चीज जो आपको हम बताए वो ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में 6 तरह के ही सेंटेंस होते हैं। ठीक है ना? और अब इसी सेंटेंस को आपको आगे बढ़ाना है, छोटा करना है, बड़ा करना है। और एक चीज जो मार्केबल है, आप देखिएगा कि इस टेंस में मैं एक पत्र लिखता हूं, सब में ता लगा हुआ है। ता ये एक पहचान है। एक क्या कहते हैं कि किताब में तो ये नहीं आया है कि जहां ता लगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, किताब में नहीं है, लेकिन ये आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैं एक पत्र लिखता हूं, ता है। इसके इंट्रोगेटिव में भी लिखा हुआ है क्या, मैं एक पत्र लिखता हूं, यहाँ भी ता, माने हर जगह आपको ता मिलेगा। ठीक है? तो आप समझ जाइएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में 6 तरह के ही सेंटेंस होता है सिर्फ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी बातें और हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में भेज भी दीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।